जब होने लगे धर्म का लोप, बढ़ने लगे अधर्म और भ्रष्टाचार, जब घटने लगे ज्ञान का प्रकाश और छाने लगे अधर्म रूपी अंधकार, हर युग में मुझे लेना पड़ता है अवतार। अब दूर होंगे सबके मन के मलाल, सभी होंगे खुशहाल। आ रहा है मेरा नया स्वरूप, ब्रिज के गोपाल। ऑल द बेस्ट। आपको बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, इसमें जो राधा का रोल करें उसके बारे में हमारे जो प्रेस वाले आए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जी, राधा का किरदार बहुत बड़ा किरदार है मेरे लिए। जैसे कि हम सबको पता है, राधा जी को हम कृष्ण के साथ ही पूछते हैं, तो राधा कृष्ण के बिना अधूरी है और कृष्ण राधा के बिना अधूरे है। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे राधा का किरदार निभाने मिल रहा है। आई एम वेरी लकी ऑल्सो। तो बस यही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, ये सब सारी टीम मिलकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम ये शो के लिए। सो आप सबका प्यार हमें चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैतन्य महाप्रभु जी से, अमित बहल जी। हाँ बढ़ाइए, अमित जी आ गए। महाप्रभु जी, कृष्ण भगवान जी को ढूंढते ढूंढते आप कहाँ पहुंच चुके हैं बताइए, और अपने इस किरदार के बारे में प्रेस को क्या कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है अभी? यस, वेरी गुड। अपने प्रिय गोपाल को ढूंढते ढूंढते प्रेमभूमि तक तो पहुंच गए चैतन्य, बहुत कठिनाइयां झेलते झेलते, लेकिन इन कठिनाइयों का इतना आभास नहीं हुआ है, क्योंकि प्रभु ने अपने भक्त को भक्ति में लीन होते हुए देख कुछ ऐसे चमत्कार किए जिसकी वजह से तो कठिनाइयां दर्शकों को दिखेगी, लेकिन शायद चैतन्य को अभी तक दिखी नहीं है, क्योंकि भक्ति में लीन। और ये किरदार करने का मुझे जो सौभाग्य मिला है, तो मैं इसके लिए चैनल को, निनाद को, शांतनु को, ब्रिज पांडे जी को, क्योंकि एक ड्रीम रोल है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, लेकिन नाम पर चैतन्य पूर्णिमा भी होती है, और ये कैरेक्टर अगर मैं इसको जस्टिस दे पाऊँ तो मेरे लिए वाकई मुझे लगेगा कि मुझे गोपाल का एक थोड़ा सा अंश मिला है, बस उतना ही कहना चाहूँगा। वेरी नाइस। मैं पंकज बैरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। पंकज जी, अपने बारे में, आपका जो किरदार है इसके बारे में बताइए। तेनालीराम में आपने इनके साथ काम किया पहले, और इस शो में आप हैं, वैसा ही लुक लग रहा है, लेकिन आपने आज पगड़ी पहनी हुई है, तो अपने किरदार के बारे में बताइए। नमस्कार सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब आए, थैंक यू वेरी मच। आप सबका आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहे, सालों साल से मिल रहा है। मैंने तो गिनने भी बंद कर दिए साल अभी। तो आशा करता हूँ कि ऐसे ही आपका प्यार हमेशा मिलता रहेगा। जिस तरीके से आपने पिछले कामों को सराहा है, आप ऐसे ही हमारे इस पूरी टीम के काम को सराहेंगे। यस, मैंने जैसा हिमांशु जी ने कहा, मैंने शांतनु जी के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, लंबा काम किया तेनालीरामा में। वो भी उन्हीं की, जिसको कहते हैं उन्हीं का बेबी था, ये भी उन्हीं का बेबी है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। तो कट रही है, बड़ी मेहनत से। हेलो हेलो हेलो, माइक चेंज करो। हेलो, आ गया। हेलो, हाँ जी। तो बहुत लगन मेहनत के साथ इस शो को शांतनु जी ने लिखा है, और एक बार फिर से मुझे एक डिफरेंट किरदार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये शो का खलनायक है, ज्ञानधर इसका नाम है, और इसकी जो पढ़ते हैं मैं अभी आप सबके सामने नहीं कहूँगा, क्योंकि वो परत दर परत जब चीज़ें खुलेंगी तो आपको उसको देखने का आनंद आएगा। और मैं हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से पूरी टीम को देना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और पूरी आशा है कि
ये शो सक्सेसफुल होगा, दंगल और आगे बढ़ेगा, पूरी टीम और आगे बढ़ेगी, पूरी टीम और मेहनत करेगी और आपको एंटरटेन करेगी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीमे बालीजी साहूकार साहब, कितने किरदार, कभी कंस कभी रावण, आज साहूकार हैं, तो नीमे बालीजी को कोटि कोटि प्रणाम। और आप बताइए सर अपने किरदार के बारे में। बड़ा कमाल का किरदार है ये, मतलब आपने शायद निमाई वाली को आगे देखा होगा, पिछला जो भी काम किया, इसमें मैं वो नज़र नहीं आऊँगा, ये कुछ अलग है। तो थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने कास्ट किया मेरे को इसमें। और ये मेरा सौभाग्य है कि इन दोनों के साथ काम कर रहा हूँ। मतलब हम तो उस ज़माने से हैं जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, राइट? तब से लेके अब तक ये जर्नी चली आ रही है। थैंक गॉड एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट गुलफाम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, गुलफाम खान जी। स्पेशल तालियां हैं। वापस गया माइक। तो मेरे किरदार के बारे में ये सर, वो कहना ऑन करो। चाहूँगी, हमेशा की तरह चेक चेक हो रहा है। अच्छा छोड़िए ना, क्या छोड़िए, आवाज़ ही बुलंद है। आवाज़ बुलंद है। तो किरदार के बारे में क्या पूछ रहे हैं हिमांशु? जब भी मुझे देते हैं कैरेक्टरलेस कैरेक्टर्स दे देते हैं, तो इसमें भी बड़ी बुरी बीवी और बड़ा बुरा किरदार और बड़ी बुराइयों वाला किरदार कर रही हूँ हमेशा की तरह। पर इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं कैरेक्टर में। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो गोपाल का कैरेक्टर कर रहे हैं पारस, उनके साथ एक तो उनके साथ, और अमित बहुत वर्षों से जानती हूँ, सो उनके साथ एंड पंकज जी भाई जैसे हैं, ये तो भाई ही हैं, इनको बोल दिया हमने भाई बना के बहुत सालों पहले। सो ऐसे लोगों को जानना। और 2 दिन पहले मैं मिली हूँ हमारी रेशम जी से, जिनसे मोहब्बत हो गई थी। सो अ ब्यूटीफुल वुमन हूँ आई वांटेड टू वर्क विद ऑलवेज, एंड आज मैं मिली हूँ मनुल से। सो ऐसे कास्ट के साथ काम करना वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो किरदार जो है उसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही हूँ और चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये तो आप लोग देखेंगे। अगर मैंने पहले ही पर्दे खोल दी तो फिर देखने के लिए कुछ बचेगा नहीं। सो अ वुमन एंड अ कैरेक्टर शुड ऑलवेज बी मिस्टिकल, एंड hence I'm not telling much about the character, but ये शो देखेगा ज़रूर। मुझे तो सुपर हिट दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखेगा और आप ही बनाएंगे। थैंक यू। नाउ रिक्वेस्ट रेशम फिटनेस जी को वो आए और अपने किरदार के बारे में बताएं हमारे प्रेस को। और जब तक हम इंट्रोड्यूस करेंगे सबको, तब तक हमारे गोपाल आ जाएंगे हमारी पुकार सुन के। हाय फ्रेंड्स। मेरे किरदार के बारे में बस मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे किरदार का नाम मालती है। एंड शी अगर मुझे कुछ कहना होगा तो इस कैरेक्टर में आपको यशोदा ज़रूर दिखाई देगी, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू यशोदा, जो अपने जो ब्रिज के गोपाल है वो इस कैरेक्टर को मैया बुलाते हैं। एंड इट्स अ वेरी स्वीट कैरेक्टर, जैसे मैं हूँ। और इन दोनों में जैसे कान्हा और यशोदा में जैसे प्रेम था, जैसे नोक झोंक था, वैसे ही आपको इस सीरियल में दिखाई देंगे। एंड आई एम अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर एंड विच आई एम। सो आई होप यू लाइक इट और आपको मजा आएगा। और आई एम कॉन्फिडेंटली मैं कह सकती हूँ कि ये सीरियल बहुत लंबा चलने वाला है। गणपति बप्पा। थैंक यू। अब मैं हमारे
प्रोड्यूसर्स नीनाद जी और शांतनु जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो आए यहाँ पे। और अच्छा ये फैन चालू करो भाई, माइक में थोड़ी आवाज़ नहीं थी पहले ना, अभी आ गई। थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इस तरफ आ जाइए, पीछे। शांतनु जी ये बताइए कि जो कॉन्सेप्ट आपने तो बहुत सारे सोशल माइक तो पहले भी बनाए हैं और नीनाद जी के साथ, तो ये शो अलग क्या होगा वो हमारी मीडिया और जो यहाँ पे गेस्ट आए हैं आपके, उनको जानने की बहुत जिज्ञासा है। सर एक्चुअली बहुत सारे सोशल माइक तो बने नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो एक मेरे साई है जो स्पेस में चलता है। इसके अलावा ये पहली बार ऐसा हो रहा है एज फार एज आई रिमेंबर जहाँ पे कृष्ण धरती पे इंसान बन करके आ रहे हैं लोगों को सिखाने के लिए। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आज तक जो भी चीज़ें हुई हैं, और ये वाली बात हम इस शो के लिए बहुत एक्साइट करेंगे। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु का किरदार टीवी पे जनरली एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जो कि कृष्ण के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। सो भक्त और भगवान की एक सांठगांठ, और उसके साथ आप कृष्ण लीला में आपने जितनी भी चीज़ें देखी आपको वो सारे इक्वेशंस मिलेंगे यहाँ पे टू द डिफरेंट कैरेक्टर्स इस धरती पे इस गांव में बनाते हुए। ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें हमने की हैं जो शायद बच्चों को, परिवार को बहुत एंटरटेन करेगी। लाइक हमने यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ रखी है जहाँ पे कि कृष्ण जानवरों से बातें करते हैं। आप जनरली ये चीज़ देखते नहीं होंगे किसी भी शो में। सो जानवरों की भाषा समझते हैं, जानवरों से बातें करते हैं। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल मेक इट वेरी डिफरेंट। नीना जी आप क्या कहना चाहेंगे? हर एक शो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, ऑडियंस को कुछ ना कुछ एक सीख दे के जाता है। तो मेरा ये मानना है जैसे मेरे साइड में हमने कुछ करने की कोशिश करी थी जी, वैसे ही ये शो हम सबकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे, और ये एक अलग जॉनरा जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। और हमें 3, 2, 1 पे गोपाल को आवाज़ देनी है और वो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। 3, 2, 1। पाजी तुसी क्यों आए? अरे रोजा कौन है? सॉरी। और ये है मेरा नया स्वरूप ब्रिज के गोपाल, और मैं वृंदावन की धरती पे आया हूँ अपने प्रिय भक्त चैतन्य की सहायता करने के लिए, और वृंदावन के सभी वासियों का मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें सही राह दिखाने के लिए, और उसके साथ बहुत सारी जो एक कृष्ण भगवान का जो एक रिश्ता अपनी फैमिली के साथ है, कोई परिवार भी यहाँ पे बनेगा। यहाँ जितने लोग हैं सबके साथ किसी न किसी तरीके से मैं जुड़ा रहूँगा, और जो आपको रास है, जो यशोदा मैया और कृष्ण जी की जो नटखट जो उनको परेशान करते हैं वो भी देखने को मिलेगा। मैं अपने भक्त चैतन्य को बहुत परेशान करने वाला हूँ, और साथ ही साथ सबको एक नए तरीके से एक सीख देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू। टेबल रोजे वाले जो हैं आप जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के किरदार के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये जो मेरा रूप है वो है ब्रिज के गोपाल का, और मैं यहाँ पे इनकी चैतन्य महाप्रभु जी की गुहार के बाद अपने भक्त से मिलने के लिए आया हूँ। हालांकि इन्हें पता नहीं है कि मैं श्री कृष्ण हूँ, और वृंदावन वासियों की सहायता करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, और जितना भी अधर्म वहाँ हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि वो जो भक्ति और प्रेम भावना है वृंदावन की धरती पे वो कभी ख़त्म ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बीच में बहुत ज़्यादा सताता हूँ मैं इनको, बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ। जब भी ये अपने गोपाल को पुकारते हैं तो मैं प्रकट हो जाता हूँ, और उससे हमेशा परेशान रहते हैं। ये भगाने की कोशिश करते हैं, पर मैं अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ रहा हूँ। और उसके साथ सबके साथ अलग अलग इक्वेशन है। मालती जी मेरी यशोदा मैया हैं, और इन्होंने मुझे अपना भाई बना लिया है, और ये वो अधर्मी हैं जिनको सुधारने की मैं कोशिश करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये शो बाकी शो से अलग कैसा होगा? आप मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया देखने को, नया सीखने को मिलेगा। कृष्ण जी की कहानी बहुत लोगों ने देखी है, बहुत तरीक़ों से देखी है,
तो लोगों के बीच में रह के जो उनकी रोज़ की दिक्कतें हैं या जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पे उनको एक छोटी छोटी सीख दे के उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं। मनुल, अपने किरदार के बारे में बताइए कि आप जो किरदार कर रहे हैं। जी, मैं राधा का किरदार निभा रही हूँ और जैसा कि इन्होंने कहा, राधा के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। तो राधा कृष्ण के बिना अधूरी है, कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। तो हम हमारी पहला ही एपिसोड है जिसमें हमारा अच्छा खासा डांस रास रच रही है। तो और मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं भले ही वृंदावन चला गया हूँ, हाँ, पर हर दिन निधिवन में वो मुझे मिलने इनसे आएंगे। मिलने के लिए अवश्य आया करूँगा। और जिस दिन वो वचन अगर मैंने तोड़ दिया तो मुझे ये रूप त्यागना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। हाँ जी, बिल्कुल। आपने बहुत सारे शोज किए हैं, तो इस शो में नया मैसेज जो ऑलरेडी बताया कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मैसेज है ऑडियंस के लिए, बिल्कुल तो कैसा लग रहा है कि को एक्टर्स के साथ काम करके? जी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी प्यारी टीम मिली है। सब यहाँ बड़े बड़े एक्टर्स हैं। इवन पारस से मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मैं कुछ ही दिन पहले दूसरे सब किरदारों से मिली हूँ, सब बहुत प्यारे हैं। मैं जैसा कि कह रही थी, हम सब लंच ब्रेक में साथ में बैठते हैं और सब टिफ़िन शेयर करते हैं। तो ढेर सारा प्यार मिलता है। और जो हमारी टीम है, यूनिट है, वो काफ़ी प्यारी है। प्रोडक्शन वाले काफ़ी अच्छे हैं, हेयर मेकअप सारे लोग इतने अच्छे हैं कि पूरा दिन ना कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। हम इनका एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं क्योंकि बहुत ही खोज के बाद हमें हमारी राधा मिली है, तो इनके लिए हमने बहुत परेशानी उठाई है। तो अब जाके मिली है तो इनको सब ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं थोड़ा। जी, बहुत प्यार मिल रहा है सच्ची। अमित जी, आपसे पूछना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में, तो आपने बताया पहले भी, अभी ये जानना चाहेंगे कि आप मतलब कृष्ण को वापस बुलाया क्यों आपने यहाँ पे इस युग में? पता नहीं जिन लोगों को चैतन्य के बारे में पता नहीं है कि चैतन्य उनको ये विश्वास था कि एक दिन उनके प्रभु उनको दर्शन देंगे। हाँ। और दर्शन इसीलिए देंगे, एक क्योंकि समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं, दूसरा भक्ति में लीन होकर उन्हें विश्वास है कि अगर भक्त अपने प्रभु की सही मायने में भक्ति करता है तो प्रभु एक ना एक दिन उनको दर्शन देंगे। और इसी पे पूरा शो आधारित है। अपने भक्त की गुहार सुन के भगवान कृष्ण एक ग्वाला गोपाल बन के आ तो गए हैं, लेकिन वो अभी भी उनको दर्शन नहीं दे रहे। और जैसे भी पारस ने बताया कि जब भी मैं कहता हूँ मेरे गोपाला मेरी मदद कर या मेरी रक्षा कर, फट से प्रकट हो जाता है मैं गोपाला आ तो गया हूँ, लेकिन मैं तो अपने प्रभु कृष्ण गोपाल की बात कर रहा हूँ। अब जिस गांव में आए हैं वहाँ के जो बहुत बड़े विलेन हैं हमारे शो के, जो सबसे बड़े एंटागनिस्ट हैं पंकज बेरी सर, और फिर उनके साथ साहूकार और सुजाता, ये लोग ऑलरेडी इतना अत्याचार कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि ये भक्त आके इस गांव में रहे, वृंदावन में या इस गांव में रहे, तो फिक्टिशियस कह सकते हो या एक वृंदावन का प्रतीक हो, कि वहाँ पर अपने भक्त की रक्षा हमेशा ये करते हैं। और इससे अभी तक पता नहीं है कि ये लोग बुरे हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई के उसको लगता है कि जो प्रभु की भक्ति में लीन है, जो कि जेन्युइन है, उसके साथ तो अच्छा ही होगा। तो उस तरह का उसको अपनी सुध-बुध खो के भक्ति मूवमेंट और मतलब जिस तरह की चौपाइयाँ हैं, जो जिस तरह चौपाइयाँ लिखी गई है इस शो में, वो उसकी भक्ति का प्रतीक है। और फिर जाके यशोदा मैया की जो प्रतीक हैं मालती, उनसे जब मुलाकात होती है, फिर आगे जाके पता नहीं, मैं तो ये है कि बिकॉज मैं जब भी ये कहता हूँ कि राधा मतलब एक डायलॉग है जिसमें कि शंकर जी भी मतलब अपनी देवी के पार्वती के बगैर अधूरे थे, तो राधा कृष्ण जी भी राधा, तो हर एक भगवान भी अपने बेटर हाफ के बिना अधूरा है। तो आई एम श्योर कि एक दिन मैं सिर्फ कृष्ण के प्रतीक को नहीं, राधा जी का भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये है किरदार। थैंक यू। अच्छा किरदार तो हर अच्छा है, लेकिन ठीक है, नेगेटिव ज़्यादा करता हूँ मैं और लगातार नेगेटिव ही करता आया हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा मज़ा है इस किरदार में, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी कहा था कि आपको निमाई बाली नज़र नहीं आएगा, इसमें अलग कैरेक्टर नज़र आएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने जो रोल है उसको इस पर्सनैलिटी के साथ कैरी करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ किया जो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। बट आई एम रियली एंजॉइंग दिस रोल और यूनिट हमारा कमाल है। एक्टर्स के बारे में कुछ बताइए। को एक्टर्स अमेजिंग, क्या बताऊँ मैं, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। जैसे पारस है, पारस कितना टैलेंट, पंकज भाई,
मैम दोनों मतलब इतने कमाल एक्टर, इतने अच्छे इंसान, मतलब मैं तो घर से खाना ही नहीं लाता, यही खिलाते रहते हैं मुझे। बट नाइस, इट इज़ ऑल ओवर, मतलब ऐसा है कि बड़ा मज़ा आता है पूरा दिन। अमित है, फिर हमारे प्रोड्यूसर्स इतने अच्छे हैं, यूनिट इतनी अच्छी है, तो बड़ा एक अच्छा एक लगाव सा हो गया सबके साथ। पंकज जी बताइए, तेनालीराम और अभी नया, तो इसमें क्या नया क्या? अभी आपकी फिल्म भी आई, बड़ा हिट हो गई है पंजाबी। हाँ, मेरा क्या है कि मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ, मुझे अलग अलग किरदार करने की आदत है। मैं हमेशा से ही अलग अलग किरदार करता चला आया। तेनालीरामा का जो किरदार किया वो बिल्कुल अलग था, जिसमें 9 के 9 रस थे। इस किरदार में कुछ अलग डायमेंशंस हैं, अलग परतें हैं। ये अपने आप में ही भगवान बना फिरता है गांव में, एक अपना एक इसका वर्चस्व है। और कहीं इसको लगा कि ये जो थ्रेट है, ये चैतन्य जो आया है गांव में, ये थ्रेट है, तो किस तरीके से ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें, बाधाएं, वो सब चल रहा है और कैसे कैसे अड़चने पैदा कर रहा है, क्या क्या मैनिपुलेट कर रहा है, वही सब इसके अंदर आगे धीरे धीरे सामने आएगा। और पूरे गांव की जो लोग हैं वो किस तरीके से इसमें कितना विश्वास करते हैं, इसको अपना स्वामी मानते हैं, भगवान मानते हैं, ये चमत्कार करता रहता है। तो ये अलग किस्म का किरदार है। तेनालीरामा अलग किस्म। तेनालीरामा में थोड़ा वो क्या था कि उसमें वो कॉमिकल विलन था, ये थोड़ा सा स्ट्रेट, हाँ थोड़ा टफ विलन है। तो इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। हाँ, पंजाबी फिल्म भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसे ही बस अलग अलग किरदार करते रहना चाहूँगा और आनंद लेता रहूँगा। रेशम जी, आप अपने किरदार के बारे में बताइए। मालती, जैसे कि मैंने कहा, मालती इज़ यशोदा माँ है गोपाल की। और पहले तो मैं ये कहना था कि पहली बार मैं कुछ, आई विल नॉट कॉल इट अ माइथो, बट समथिंग सिमिलर टू माइथो, मैं पहली बार ऐसा शो कर रही हूँ और मुझे बहुत टाइम से करना था। लेकिन मैं हमेशा डरती थी कि बाबा माइथो मुझसे होगा कि नहीं, क्योंकि जैसे मैं अभी तक रोल करती आई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 80% कॉमेडी रोल्स किए हैं, फ़नी रोल्स किए हैं, या तो फिर स्टार प्लस के शोज़ जो हमारे नॉर्मल आते हैं। लेकिन ये कुछ अलग है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है बिकॉज मुझे कुछ अलग करने मिल रहा है। इट्स लाइक अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर मी। एंड ये कैरेक्टर ही बेसिकली मुझे बहुत पसंद है, यशोदा माँ का। और उस गोपाल के साथ उसका बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत प्यारे प्यारे सीन्स लिख के आते हैं, तो बहुत मज़ा आता है करने में। आई होप कि आई विल डू जस्टिस टू यशोदा माँ। और बस और कुछ नहीं, बस मैं पहली बार कर रही हूँ। तो आज से प्रोमो शुरू हो गया है चैनल पे, दंगल टीवी पे। अच्छा, डायरेक्ट प्रोमो, तो आप लोग देखिए और शेयर कीजिए अपने पेज पे। यस, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये माइथो नहीं कह सकते इसको, सोशल माइथो। सोशल माइथो, या मैं तो इसको सोशल ज़्यादा मानता हूँ। माइथो बहुत कम है, सोशल ज़्यादा। हाँ, लेकिन ये जो जॉनर का है वो मैं पहली बार कर रही हूँ और मज़ा आ रहा है। गुलफाम जी, आप बताइए। नेगेटिव एक और नेगेटिव, जो हालांकि वो है नहीं है, ये पता नहीं इनको नेगेटिव कैरेक्टर्स क्यों मिलते हैं। मैं पैदा हुई थी तो गब्बर का आशीर्वाद मिला, घरों में आग लगाओ। सो मुझे मज़ा भी आता है नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में। शायद ये सारी भड़ास निकल जाती है ड्राइविंग के वक्त की जो होती है, या अदरवाइज जो नेगेटिविटी होती है लाइफ में, सारी भड़ास निकल जाती है नेगेटिव कैरेक्टर्स करके। उसमें इतनी वेरिएशंस होती हैं। और जब मेरा लुक टेस्ट हुआ तो इतने मुझे जेवर दिए गए थे। मैंने कहा, आई यू श्योर कि ये यहाँ की रानी नहीं है? तो कहा नहीं, यहाँ की कोई रानी नहीं है। मैंने कहा तो रानी होती तो क्या बर्तन पहनाते आप लोग? तो इतने जेवर दे दिए, मुझे लाद दिया। और बड़ा ही मज़ेदार कैरेक्टर है। तो ऐसे नहीं कहूँगी टोटली नेगेटिव है, इसकी परतें हैं, कहीं फ़नी भी है, कहीं बातूनी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने हस्बैंड को अंडर द थंब घर के अंदर रखती है, लेकिन बाहर ऐसे दिखाती है जैसे मेरे हस्बैंड ही मेरे परमेश्वर हैं, स्वामी है। कहती भी स्वामी हूँ, और स्वामी कह के जो घर में बैंड बजाई जाती है वो अलग लेवल होता है। और जो भी मैं कर रही हूँ इस शो में, वो इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा सुहाग कायम रहे। अब ये पता नहीं कि
उनकी मोहब्बत में कर रही हूँ या इसलिए कर रही हूँ कि अगर स्वामी नहीं रहेंगे तो जेवर नहीं रहेंगे, वो नहीं पता, बट कर रही हूँ। जो भी कर रही हूँ अपने पति के लिए कर रही हूँ, अपने सुहाग के लिए कर रही हूँ। और एक ही ये सुजाता ऐसा कैरेक्टर जो किसी से नहीं डरता है सिवाय सिर्फ मालती से डरता है। और मुझे ऐसा लगता है ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, शायद इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टर जो है मालती सच्ची है और सच्चाई से बुराई डरती ही है। और दैट इज़ द रीज़न वाई आई थॉट दैट शायद इसलिए ऐसा कैरेक्टर लिखा गया है कि सिर्फ एक इंसान से पूरे वृंदावन में सुजाता कहीं ना कहीं डरती है, वो है मालती से। थैंक यू। सर बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं इस शो में जो जनरली टीवी शोज़ में एक्सप्लोर नहीं की जाती हैं। ऑफकोर्स जैसे मैं पहले भी बता रहा था, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का एक इक्वेशन जो कि बहुत पॉपुलर है पर आज तक हुआ नहीं है। दूसरा, अगर आप लोग ने भी सुना होगा, वृंदावन को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं हैं आज के टाइम पे भी, निधिवन को लेकर के। ये सारी चीज़ें हम इस शो में दिखा रहे हैं। जैसे निधिवन में आज के टाइम पे भी कहा जाता है कि राधा कृष्ण रोज़ रात को वहाँ पे आते हैं, हर रात को उनका रास होता है, पेड़ गोपियों में बदलते हैं। ये सारी चीज़ें इस शो में हम एक्चुअली देखेंगे पहली बार। कृष्ण का गांव में आना कलयुग के समय में, कृष्ण को कलयुग में आज तक मुझे ऐसा नहीं याद है किसी शो में लाया गया हो। तो कृष्ण कलयुग में एक गाँव में इंसान बन कर के आते हैं, इंसानों को जीने की सही रास्ता बताते हैं। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो न्यूएंसेस होते हैं कैरेक्टर्स की, जो आपस में जो लोगों को अच्छा लगता है, जो बच्चों को, परिवार को, वो बहुत अच्छे तरीके से निखर करके आ रहा है इस शो में। जैसे कि मालती के साथ, जैसा पहले रेशम जी भी बता रही थी, उनका जो इक्वेशन बनेगा आपको एग्जैक्टली ऐसा लगेगा कि ये यशोदा मैया का इक्वेशन है, जो धरती पे भी आप भगवान को पा सकते हैं। अगर आपके परिजनों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ एक अच्छा अगर मेल जोल से रहें तो आप हर वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं जो भगवान ने पाया है। सो वो मालती के साथ हो, वो सुजाता के साथ उनका एक भाई का रिश्ता बनता है, ज्ञानधर के साथ कैसे वो कंस वाला इक्वेशन भी इनका बनता है। बट एक अच्छी सीख उसमें ये निकल करके आती है कि बुराई को ख़त्म करने का मतलब बुरे इंसान को ख़त्म करना नहीं है, बुराई को ख़त्म करना है। तो इस टाइप से बहुत सारे अच्छे मैसेजेस यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। और ये जो इतनी सारे मैसेजेस एक बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से दे रहे हैं, एक ऐसे सोशल बैकड्रॉप पे दे रहे हैं जो कि आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ऐसी चीज़ें मेरे घर पे भी होती हैं। वो लालच को लेकर के हो या जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपने ज़िंदगी में हम जिन इमोशंस के थ्रू गुजरते हैं, उन सब इमोशंस को हम डील करते हुए कैसे भगवान सिखा रहे हैं कि आप नॉर्मल इंसान होते हुए भी अच्छे और कैसे बन सकते हो, एक बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से। दंगल टीवी हमेशा एक नए सोशल मैसेज और डिफरेंट शोज के साथ, आप जितने भी शोज हैं सब डिफरेंट हैं, आपका शो सोशल माइक्रो है, तो ये एसोसिएशन के बारे में बताइए दंगल टीवी के साथ आपका। सर बहुत बढ़िया एसोसिएशन रहा है ये। इनफैक्ट मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ मनीष जी का, रोहिणी का और दंगल की पूरी प्रोग्रामिंग टीम का। जब हमने करीबन बहुत काम हुआ इस शो पे, 1 साल से हमने इस पे काम किया हर किरदार को अच्छा बनाने के लिए, और हम सब ने साथ में मिल कर के किया है। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी कहानी, कोई भी शो अगर अच्छा बनता है तो वो एक कंप्लीट टीम एफर्ट से बनता है, वो किसी एक इंसान की वजह से नहीं बनता है। सो पूरी टीम साथ में मिल कर के जुड़ी है, हर रोज़ साथ में मिल कर के छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग साथ में काम करते हैं। और जब हमने उन्हें दंगल की टीम को जब हमने हमारी सोच बताई कि हम ये शो क्यों करना चाहते हैं, इस शो के थ्रू हम कह क्या रहे हैं, लकीली ऐसी बात थी जो शायद सबको एक बार में ये चीज़ जम गई और हमने मिलकर के डिसाइड किया ये शो हमें, ये कहानी वैसी कहानी है, ये किरदार वैसे हैं जो हमें ज़रूर कहना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं अगेन थैंक्स करना चाहूँगा पूरी दंगल की टीम का, साथ में मिलकर के अच्छा एक शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।